हे एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है एंगेजमेंट पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने जैसे देखा, मैं खूब डांस वांस करते मैं स्टेज पे आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे बिठा दिया गया, बोला कि ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करो, तुम्हारी ही शादी है, आज दुल्हन की तरह बिहेव कर लो। चलो भैया, मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, एक्टिंग ही तो करना है। फिर उसके बाद सानी बहुत प्यार से मेरे गोदी में आके बैठ गई। फिर मैं दीदी को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जो कि मुझे भी अभी भी मुझे याद नहीं कि मैंने बोला क्या। लोग आप बोलते हैं ना कि आप जितने भी स्मार्ट अपने आप को प्ले करो, जितने भी आपको लगता है आप बहुत ही धुरंधर हो ना, लेकिन शादी के टाइम में ना सभी डम हो जाता है। मैंने मतलब खुद मेरी बुद्धि ना मर गई थी। मैं दीदी को शादी में बोलती थी, अपना भी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्रेजेंस अब्सेंस कुछ भी नहीं होता है, सब बहुत हो जाता है, बहुत। जैसे मैं यहाँ पे बहुत हो गई थी। ये सब सारे गेस्ट थे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो 2 नहीं 2.5 नहीं 3 घंटे लेट थी। तो आधे तो अंकल आंटी खाना वाना खा के चले भी गए थे, बस कुछ बचे हुए थे। तो ये मेरे सास ससुर के बेस्ट फ्रेंड है, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और बट अब वो लोग शायद इंडिया में ही स्टे कर रहे हैं। तो ये आंटी बहुत अच्छी है, जिस होटल में मैं स्टे कर रही थी ना, वो भी इसी होटल में स्टे कर रही थी, और उन्होंने ना हम दोनों ही लिफ्ट में मिल गए। तो ये मुझे बड़े अच्छे से पूछती है, आप BHU जा रहे हो क्या, जहाँ पे एक एंगेजमेंट है? तो मैंने बोला हाँ मैं। अच्छा चलो सही है, दोनों को ही मुझे लगता है कि मतलब सारे गेस्ट ना इसी होटल में रुके हुए हैं। मैंने बोला हाँ हाँ इसी होटल में है। बाय द वे फिर मैंने थोड़ी देर तक उनको सस्पेंस में रखा, फिर बोला कि मैं ही ब्राइड हूँ। भाई उसका रिएक्शन ना देखने लायक था। फिर आपको पता है कि मेरा जो छेका बोलिए या फिर इन लोगों में गोद भराई और जो पानी ग्रहण होता है, वो ऑलरेडी 1 साल पहले दिसंबर 7 को हो चुका है। तो इसलिए बोले कि रिपीट करके ना छेका नहीं होगा। तो इसलिए पंडित जी थोड़ा बहुत क्या रिचुअल करवा रहे थे, तो मेरे तो दिमाग के पड़े थे ना, कभी मैंने दीदी में देखा, ना भैया में देखा, ना अपने में देखा। तो कुछ कुछ वो लोग करवा रहे थे एंगेजमेंट से पहले। वो लोग नहीं, ये मेरे साइड के पंडित जी, हम पंडित जी भी लेके गए थे। तो ये मेरे नानी के घर से पंडित जी आए थे, तो वो करवा रहे थे कुछ मतलब पापा को, मामा को, भाई को कुछ ऐसे करवा रहे थे। तो अब वीडियो एंजॉय कीजिए। ओम तीर्थलोकानंद निर्धनं सरपीव ग्राहिकानं सोभ्यानं पाणन रूपा मुंगे भलं निर्धनं सरपीव सकन्या सकूजा लक्ष्मण निर्धनं देवतं मेरा
माला तारी मानी तारी नैवेद्यानि इदं सपूजनं विप्रादा शरणं नित्यनं देवतं सभक्ति नित्यनं पूजनं पर्वतं लक्ष्मणं नित्यनं देवतं यहाँ पे भैया प्रतीश को रजवाड़ा माला पहनवा रहे थे। उसके बाद मैंने बोला भैया जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक कर लो, इतने बच्चे ने परेशान करके रखा था। तो ये मेरे भैया भाभी और सानी है। दक्षु तो गायब ही थी पूरी शादी में, बहुत छोटी है ना अभी। और ये है हमारा एंगेजमेंट रिंग, जो कि है मेरा डायमंड का रिंग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट। पता नहीं गाइस मैं इतना क्यों इमोशनल हो गई, जबकि मैं उतनी हूँ नहीं। अचानक से मुझे इतना रोना आ गया प्रतीश को अंगूठी पहनाते, इतना ही। ये तो बहुत सारे क्लिप कट चुके हैं क्योंकि मैं इतना रोने लगी ना, मेरे मतलब मेकअप वेकअप सब एकदम मेल्ट हो गया था। फिर दीदी ने सब कुछ ठीक किया। उसके बाद प्रतीश है ही लेकिन ऐसा चेयर पर्सन है, उसने मुझे चेयर किया। फिर मुझे इन लॉज ने भी बहुत अच्छे से मतलब वो लोग एकदम कॉमेडी करने लग गए। तो फिर हो जाता है ना माहौल, थोड़ा अपने आप को भी संभालने का वो होता है यार। शादी मैंने बहुत दिनों से भरी पड़ी थी और मैं यहाँ पे हंस के इसलिए बात कर रही थी कि ये मतलब प्रतीश के बुआ के बेटी सब है जो कि मेरे साथ ही मेरे होटल में थे और हमारी काफ़ी बार ना इंटरेक्शन हो चुकी थी, मतलब इंगेजमेंट से पहले, क्योंकि उनका रूम ना मेरे मतलब बगल वाले रूम में ही था। तो ये सब मेरे इन लॉ साइड के हैं और मैं इतने जनों का इंट्रोडक्शन नहीं करवा देती। मामा है, मतलब मौसी सब है, मामी है, मामी के रिलेटिव्स हैं मतलब। और यहाँ पे मामा के बेटे हैं, मौसी के बेटे हैं, मेरी जेठानी, मेरी नंद, मतलब सब मिक्स है यहाँ पे। तो क्यों होता है एंगेजमेंट के बाद हम सब कुछ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए सब कोई मतलब आए थे। काफ़ी लेट हो गया था गाइस। और ये मेरे ससुराल साइड के हैं, मतलब चचेरे ससुर वगैरह हैं जो कि गांव से आए थे। और ये मेरी दीदी जीजू है गाइस। दीदी भी अच्छी लग रही है ना। दीदी ने इस बार लाइट मेकअप ही रखा था। ये मेरी प्यारी सी नानी,
बेचारी मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा, उनको तो कमर का इतना दर्द था, फिर भी उन्होंने कितना मैनेज किया। और ये मेरे पूरे मतलब चाचा ससुर बुआ सास सब कोई है, मैं मतलब उतना तो तब मैं नहीं जान रही थी। ये मेरे मौसा मौसी है उधर साइड के, क्योंकि उधर साइड